Welcome back, dear students, in my Brain Booster English classes. Today I am going to teach you the second paragraph of the animals in prison. In this paragraph, I tell you line by line Hindi. You have to listen carefully and write the difficult words and try to learn yourself. Let's start the second paragraph of the first chapter, Animals in Prison. चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट लाइन हम देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। आई हैड यहाँ देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन बट इन देहरादून I had one privilege which was very precious to me। देखिए, अब हम इसका हिंदी करने की कोशिश करते हैं। जो हिंदी इसका क्या होगा? इसका हिंदी होगा आई हैड बेटर सेल्स, मतलब मेरे पास जो था वो इससे अच्छा कमरा था। इन अदर प्रिजन, मतलब दूसरे जेल में उनके पास जो था, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि दूसरे जेल में जो था सो मुझे इससे अच्छा कमरा था। बट इन देहरादून, लेकिन देहरादून में आई हैड वन प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधा। मतलब क्या हुआ, आई हैड वन प्रिविलेज, एक मेरे पास एक सुविधा थी। अब क्या थी सो देखिए, which was very precious to me, जो मेरे लिए काफ़ी कीमती था, काफ़ी मूल्यवान था। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन का हम लोग फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। द जेल प्रॉपर वाज a small one and we were kept in an old lock up outside the jail। the jail walls। तो देखिए इसका फिर हिंदी क्या होता है। The jail proper was a very small one, मतलब जेल जो था सो बिल्कुल वाज अ वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा सा में से एक था, कोई छोटा सा एक जेल था यह। एंड वी वर केप्ट इन एन ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द जेल। वी वर केप्ट, और मुझे जो रखा गया था इन एन ओल्ड लॉकअप, मतलब मुझे एक पुराना जो हवालात था उसमें रखा गया था। आउटसाइड द जेल वॉल्स, जेल की जो दीवारें थी उसके बाहर में मैं रखा गया था। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ने, बट यहाँ देखिए क्या लिखा है वॉल्स के बाद, बट विदिन द जेल कंपाउंड, यानी कि क्या है, बट विदिन द जेल कंपाउंड, मतलब वॉल्स के आउटसाइड यानी कि बाहर रखा गया था, लेकिन जेल का कंपाउंड जो था उसके अंदर था। अब नेक्स्ट चलते हैं। दिस प्लेस वाज सो स्मॉल that there was no room to walk about in it, and so we were
अलाउड मॉर्निंग एंड इवनिंग, morning and evening to go out and walk up and down in front of the gate। अब चलिए हम इसका हिंदी करते हैं। द प्लेस वाज सो स्मॉल, इसका देखिए हिंदी करते द प्लेस वाज सो स्मॉल। इसका मतलब हो गया जो वो जो स्थान था, वो जो स्थान था, द प्लेस वाज सो स्मॉल, वो जो स्थान था वो काफ़ी क्या था, छोटा था। दैट देयर वाज, छोटा था कि देयर वाज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट, मतलब वहाँ कोई कमरा नहीं था जो टू इसके अंदर घूमे हम लोग, मतलब मैं घूम सकूं, वैसा कमरा नहीं था। एंड सो वी वर अलाउड, इसलिए हम लोगों को क्या था, अनुमति था किस चीज़ की, मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब सुबह और शाम को कि टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन, मतलब बाहर जाने की अनुमति थी। टू गो आउट मतलब बाहर जाना, एंड वॉक और घूमने की, कहाँ, तो अप एंड डाउन, नीचे ऊपर और नीचे जो है उनको घूमने की अनुमति दी गई थी। इन फ्रंट ऑफ द गेट, जो गेट था दरवाज़ा के सामने में, वो दरवाज़ा के सामने में उन्हें ऊपर और नीचे जाने की अनुमति दे दी गई थी। और डिस्टेंस ऑफ अबाउट, और डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 yards, मतलब कोई डिस्टेंस करीब ये है, देखिए यहाँ है। और डिस्टेंस ऑफ अबाउट, और डिस्टेंस ऑफ अबाउट मतलब डिस्टेंस का मतलब दूरी, ऑफ अबाउट मतलब होता है लगभग जो दूरी जो थी उनकी, सो यहाँ देखिए 100 yards, करीब 100 yards होंगे, उतनी दूरी में इनको घूमने की अनुमति दे दी गई थी। अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट लाइन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वी रिमाइंड in the jail compound, we remained in the jail compound, but this coming outside, the walls gave us a view of the mountains and the fields, and public road, and a public road। चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं। at some distance, अब चलिए हम इसका हिंदी करने की कोशिश करते हैं।
वी रिमेंड, यहाँ देखिए क्या लिखा है, वी रिमेंड इन द जेल कंपाउंड, मतलब वी रिमेंड, रिमेंड मतलब रहना, रखा गया था, तो हम लोगों को जो है रिमेंड इन द जेल कंपाउंड, मतलब जेल जो था, जो कारागार था, बंदीगृह था, उसके भीतर रखा गया था, वो जो कंपाउंड था उसके भीतर में ही उन लोगों को रखा गया था। बट दिस कमिंग आउटसाइड द वॉल्स गेव अस अ व्यू, मतलब वॉल्स के जो आउटसाइड से एक दृश्य आ रहा था, वो किस चीज़ का था, ऑफ द माउंटेन्स, मतलब पहाड़ों का, एंड द फील्ड्स, और जो खेत था उनका दृश्य आ रहा था, एंड पब्लिक रोड, और एक क्या था, एक पब्लिक रोड था, उसका भी दृश्य वहाँ से दिखाई दे रहा था, एट सम डिस्टेंस, जो कि कुछ ही दूरी पर था। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं वो, अब फिर हम नेक्स्ट लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस वाज नॉट अ स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, प्रिविलेज फॉर मी, ये जो था, ये सुविधा जो था, केवल जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये सुविधा जो था, ये प्रिविलेज जो आउटसाइड का माउंटेन्स था, फील्ड्स था, उसका जो व्यू आ रहा था, तो वो कहते हैं क्या, जो ये सुविधा सिर्फ ऐसी बात नहीं थी कि मेरे लिए था। तो अब देखते हैं किन किन के लिए था ये सुविधाएं। इट वाज कॉमन, इट वाज कॉमन, और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या, कॉमन फॉर ऑल द ए एंड बी क्लास प्रिजनर, सॉरी प्रिजनर्स, kept at देहरादून। तो देखिए क्या करता है दिस वाज, तो ये है दिस वाज नॉट अ प्रिविलेज, नॉट अ स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, ये सुविधा केवल मेरे लिए ही नहीं था, इट वाज कॉमन, ये मतलब सामान्य सुविधाएं थी, ये जो था, सो फॉर ऑल द ए एंड बी क्लास प्रिजनर, जो जेल में रहने वाले ए और बी क्लास के जितने भी प्रिजनर मतलब होता है कैदी, जितने भी कैदी थे सभी के लिए ये सुविधाएं थी, सभी इस दृश्य को प्राप्त कर सकते थे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या होता है इसके बाद, नेक्स्ट लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रिजनर केप्ट एट देहरादून, तो ए और बी क्लास के जितने भी प्रिजनर देहरादून में रखे गए थे सभी को ये सुविधाएं प्राप्त थी। अब चलते हैं इट वाज, सॉरी इसके बाद क्या, विदिन द कंपाउंड, विदिन द कंपाउंड का मतलब हो गया जो वो कंपाउंड जो था, घेरा जो था, उसके अंदर, उसके अंदर, फिर देखते हैं आगे दूसरा लाइन क्या है, बट आउटसाइड द जेल वॉल्स, लेकिन क्या था, जो वो जो व्यूज था वो लोग जो थे वो थे तो उस जेल कंपाउंड के भीतर, बट आउटसाइड द जेल वॉल्स, लेकिन जेल की जो दीवार थी, हो सकता है मतलब एक तो कंपाउंड होता है उसके भीतर भी दीवार होता होगा, तो वो दीवार के जो, बट आउटसाइड द जेल वॉल्स, लेकिन जेल की जो दीवार थी उसके बाहर था। देयर वाज अनदर स्मॉल बिल्डिंग, क्या, देयर वाज अनदर
a small building called the यूरोपियन लॉकअप। तो क्या कहते हैं, जो देयर वॉज एनोदर स्मॉल बिल्डिंग, मतलब एक दूसरा भी छोटा सा बिल्डिंग था, कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप, जिसको क्या कहा जाता था, यूरोपियन हवालात, या हाँ यूरोपियन हवालात कहा जाता था या लॉकअप कहा जाता था। इसके बाद क्या देखिए, लॉकअप का मतलब हवालात होता है। तो दिस, अब उसके बाद हम फिर इसका इंग्लिश पढ़ेंगे। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल्स, इनक्लोजिंग वॉल। तो दिस हैड नो इनक्लोजिंग, इनक्लोजिंग मतलब घिरा हुआ, बंद हुआ। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल, तो इसमें क्या था, इसके कोई भी बंद दीवार नहीं था। एंड अ पर्सन इनसाइड द inside the cell could have a fine view of the mountains and the life outside। कहते हैं क्या, एंड अ पर्सन इनसाइड द सेल, मतलब कोई पर्सन जो उस सेल के अंदर है, कुड हैव अ फाइन व्यू, मतलब उसके पास वो देख सकता है, वो जो फाइन जो है अद्भुत दृश्य है, ऑफ द माउंटेन का, उस पहाड़ का, वो सभी जो है उसको वो दृश्य प्राप्त हो सकता है, वो देख सकता है। एंड द लाइफ आउटसाइड, और जो बाहर का जो जीवन है उसे भी वो लाइफ आउटसाइड को देख सकता था। यूरोपियन convicts and other kept here were also allowed to walk in front of the jail gate एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। चलिए अब इसका हिंदी हम लोग देखने के हिंदी करने की कोशिश करते हैं। तो जो यूरोपियन कन्विक्ट्स का मतलब होता है जो दोषी होते हैं, दोषी को कन्विक्ट्स कहते हैं। तो यूरोपियन जो यूरोप के दोषी थे, एंड अदर और दूसरे, केप्ट हियर उसको उसमें रखा जाता था। मतलब जो विद इन द जेल कंपाउंड जो यूरोपियन लॉकअप था, उसमें यूरोप के जो दोषी होते थे उसको उसमें रखा जाता था। हियर वर अल्सो अलाउड टू द वॉक, रखा जाता था केप्ट हियर, और वर अल्सो अलाउड टू वॉक, और उन्हें भी क्या था, टहलने की अनुमति था। इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट, मतलब जेल गेट के सामने उन्हें भी घूमने की अनुमति थी। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब प्रत्येक सुबह और शाम को। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए इसी तरह और भी लाभदायक यूजफुल वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।